जावा सीखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में मेथड्स इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड। मेथड इज अ ग्रुप ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड। मेथड क्या है? एक ग्रुप ऑफ का कोड है, यानी कि हम उसे ग्रुप ऑफ कोड बोलते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हैं। विथ टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस्ड इट एंड गिव्स आउटपुट। यानी कि हम मेथड्स के अंदर यूजर क्या करता है? इनपुट पुट करता है और उसके बाद मेथड रिसीव करके प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मेथड रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। मेथड तब रन होता है जब हम मेन मेथड से मेथड डेफिनेशन को कॉल करते हैं, तभी मेथड कोडिंग एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कि हमारे पास दो प्रकार के मेथड्स है। सबसे पहले है प्री डिफाइंड मेथड, सेकेंड है यूजर डिफाइंड मेथड। यानी कि प्री डिफाइंड मेथड मीन्स ऑलरेडी ये प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए होते हैं। इस मेथड को सिर्फ हम यूजर इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले है प्रिंट, सॉर्ट, स्क्वायर रूट, नेक्स्ट इंट। यानी कि प्रिंट हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के जरिए हम इसे यूज करते हैं क्लास के अंदर, और सॉर्ट मेथड हमने डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। एसक्यूआरटी यानी कि मैथमेटिक्स क्लास के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इंट हमने स्कैनर क्लास के लिए यूज करते हैं। यानी कि ये जो प्री डिफाइंड मेथड्स है सिर्फ हमें उसे यूज करते हैं। हम कैसे पहचानते हैं? यानी कि जो मेथड के सामने जो सेमीकोलन होता है उसे कहते हैं हम प्री डिफाइंड मेथड। और ये जो प्री डिफाइंड मेथड है इसका कोई कर्ली ब्रेस से यहाँ पर बॉडी नहीं होता है और उस बॉडी को हम एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्री डिफाइंड मेथड्स को हम जब चाहिए तब इसे हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड मीन्स जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, जो कोडिंग लिख रहा है, उन्होंने अपने तरीके से जो मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ऐड मेथड, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन मेथड, डिवीजन मेथड, डिस्प्ले मेथड। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं रहेगा और जो यहाँ पर क्रिएट करता है यूजर मेथड, तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस रहेगा और यहाँ पर कोडिंग रहेगा और उस कोडिंग को एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं रहेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो हमारा कोडिंग है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंटैक्स, यानी कि मेथड का सिंटैक्स कैसे है और हमें कैसे यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है? मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम, और इसे कहते हैं हम मेथड, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स उसे कहते हैं हम पैरामीटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम मॉडिफायर क्या है। मॉडिफायर एक एक्सेस टाइप मेथड है, यानी कि हम इस मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, या फिर पब्लिक यूज करते हैं या फिर हम इसे प्राइवेट यूज करते हैं। यानी कि मॉडिफायर के अंदर हम यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक और प्राइवेट स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक हम जब हम यूज करते हैं तो ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर कहाँ से भी उसे हम कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जब प्राइवेट यूज करते हैं तो हम सिर्फ मेथड के अंदर ही यहाँ पर एक्सेस करते हैं। यानी कि नेक्स्ट है रिटर्न टाइप, यानी कि किस प्रकार का डेटा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, यानी कि इंटीजर टाइप है या फिर फ्लोट टाइप है, तो वो हम यहाँ पर मालूम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेथड नेम, यानी कि इस मेथड के अंदर हम कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं या फिर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम उस मेथड का नेम हमें यहाँ पर लिखना है और इसे कहते हैं मेथड। तो इसके अंदर रहेगा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स एक ऑप्शनल है, हम यूज करते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैरामीटर्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर ओपनिंग द ब्रेस और क्लोजिंग द ब्रेस, और ये ओपन और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो हमने कोडिंग लिखते हैं उसे कहते हैं मेथड बॉडी। यानी कि मेथड बॉडी के अंदर हम कोडिंग लिखते हैं और इस कोडिंग को हम एक्सेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेन मेथड से मेथड नेम को कॉल करना है, तभी हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ मेथड्स, यानी कि मेथड हम कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं।
यानी कि मेथड सबसे पहले हम यूज करते हैं डिक्रीज लाइन ऑफ कोड, यानी कि LOC, लाइन ऑफ कोड, यानी कि जो हम मेथड यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर कोडिंग डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रीडेबिलिटी, यानी कि रीड एबिलिटी। जब हमने प्रोग्राम लिखने के बाद हम किसी दूसरे को दिखाते हैं तो उनको इजीली मालूम होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर क्या कोडिंग लिखा है और क्या यूज कर रहे हैं। रीड एबिलिटी, तो उनको आसान से मालूम होता है कि हमने प्रोग्राम क्या लिखा है और क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स हम एक बार मेथड्स के अंदर कोडिंग लिखने के बाद उसे हम बार बार रीयूज करते हैं, यानी कि एक बार कोड लिखने के बाद हमें 10 बार अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो 10 बार हमें कॉल करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक कोड को ही हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ मेथड, यानी कि मेथड का क्या रूल्स है एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले है यहाँ पर मेथड डेफिनेशन, यानी कि जो मेथड डेफिनेशन के अंदर जो बॉडी के अंदर जो कोडिंग लिखते हैं उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस मेथड को कॉलिंग करना पड़ता है। तो विथआउट कॉलिंग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम कॉलिंग करते हैं तभी हमारा बॉडी ऑफ द मेथड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ मेथड 3 पॉइंट्स और रूल्स ऑफ मेथड 2 पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स हम प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर AB नाम का एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास क्रिएट करने के बाद क्लास ओपन करता हूँ। तो उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पर मेन मेथड ओपन करते हैं हम। मेन मेथड ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर एक वाइड डिस्प्ले नाम का मेथड क्रिएट करते हैं। डिस्प्ले मीन्स यानी कि जो हम लिखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्ले एक मेथड है। तो मेथड ओपन करने के बाद यहाँ पर मेथड का बॉडी है, तो वहाँ पर हमने लिखा है system.out.println, यानी कि वेलकम टू जावा हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर मेथड है, यहाँ पर मेथड कोडिंग या फिर ब्लॉक ऑफ मेथड को हम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेथड से कॉलिंग करना पड़ता है। तो कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर है कॉल मेथड। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए डिस्प्ले मेथड नॉन स्टैटिक है और यहाँ पर मेन स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्लास नेम है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर क्लास नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्लास नेम रेफरेंस नेम इज इक्वल टू न्यू एक कीवर्ड है और AB एक क्लास नेम है। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस नेम से यहाँ पर हम मेथड को कॉल करते हैं, यानी कि अब मैंने r.display यहाँ पर एक कॉल करता हूँ तो तभी हमारा ये डिस्प्ले जो कोडिंग है ये कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सेव करता हूँ। यहाँ पर सेव करने के बाद हमने यहाँ पर उसे रन करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। तो अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। कंपाइल होने के बाद उसे रन करने के लिए जावा फाइल नेम AB। तो अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, वेलकम टू जावा। तो मैंने यहाँ पर अभी एक मेथड क्रिएट करता हूँ क्लास के अंदर। तो हमारा मेथड नेम है वाइड ऐड। ऐड मीन्स एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद इंटीजर में 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन। तो नेक्स्ट आता है system.out.println। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, a प्लस b। तो यहाँ पर a प्लस b हमने यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो हमारा मेथड क्लोज हो गया। तो इस मेथड को भी हमें कॉल करने के लिए एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर बगैर क्रिएट किए भी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ करते हैं हम पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पर हमें एक स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं।
जब हम स्टैटिक मेथड यूज़ करते हैं तो हमें क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी नहीं होगा, तो हमने डायरेक्ट उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम से। तो मैंने क्लास नेम देता हूँ यहाँ पर, क्लास नेम ए बी डॉट, हमारा मेथड नेम है ऐड। तो अभी हम इस मेथड से क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं और हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं, इसे सेव करता हूँ मैं। तो अभी हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम कंपाइल हुआ है, कंपाइल होने के बाद उसे रन करेंगे हम प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि फर्स्ट आया है वेलकम टू जावा और सेकंड आंसर है a+b=30। तो मैंने कहा था हम प्रोग्राम के अंदर रीयूज़ करते हैं। कैसे रीयूज़ करते हैं, एक बार हम कोड लिखने के बाद उसे बार बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइड ऐड नाम का एक मेथड क्रिएट किया है और इस कोडिंग को हमने रीयूज़ करते हैं, यानी कि एक बार लिखने के बाद हमें कितने बार भी उसे यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, सिर्फ हमें कॉल करके। सो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो कितने बार हमने यहाँ पर कॉल करते हैं उतने बार यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर और एक बार करता हूँ कॉल, तो कितना हुआ यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम्स हम कॉल करने के बाद 4 टाइम्स उस कोड को रीयूज़ करते हैं। मैं और एक बार यहाँ पर कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। तो मैंने और एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4 टाइम्स हमने कॉल किया है ऐड फंक्शन को, तो 4 टाइम्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो अगर हमने 1 टाइम कॉल किया है वेलकम टू जावा तो एक बार डिस्प्ले होगा। अगर हमने यहाँ पर दोबारा कॉल करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स भी कोड रीयूज़ कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर एंटर करते हैं, 2 टाइम्स हो गया। अब मैं 3rd टाइम कॉल करता हूँ तो यहाँ पर 3 टाइम्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं हम, यहाँ पर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल हुआ है, अब मैं रन करता हूँ उसे। अब देखें यहाँ पर वेलकम टू जावा 3 टाइम्स डिस्प्ले हुआ है और 4 टाइम्स सम डिस्प्ले हुआ है, यानी कि हम कितने टाइम कॉल करते हैं उस कोड को कॉल करके रीयूज़ कर सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर रीड एबिलिटी है। रीड एबिलिटी मीन्स हमने यहाँ पर 2 मेथड क्रिएट किया है, एक मेथड है डिस्प्ले और दूसरा मेथड है ऐड मेथड। तो जो रीडेबिलिटी यानी कि हम जो प्रोग्राम लिखने के बाद दूसरों को हम दिखाते हैं तो इजीली मालूम होता है कि हमने इस मेथड में क्या किया है। डिस्प्ले यानी कि इस मेथड में हमने डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर ऐड इसका मतलब होता है इस मेथड के हमने वैल्यू को ऐड कर रहे हैं।